पेटीएम मनी में हम SIP कैसे करें। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप किसी भी शेयर में या किसी भी ETF में आप SIP करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे ये एक सिंगल शेयर है, ये एक सिंगल शेयर है, तो किसी भी शेयर में आप करना चाहें या ETF जैसे होता है कि मान लीजिए आप निफ्टी में पैसा लगाना चाहते हैं और निफ्टी में आपको पता है 50 शेयर है, तो उन 50 शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसका जो ETF होता है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए निफ्टी का सबसे फेमस जो ETF है उसका नाम है निफ्टी 20 BEES। तो जैसे मान लीजिए आप उसमें आप SIP करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जिसमें SIP करना चाहते हैं वो आपकी वॉच लिस्ट में जो है यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो मान लीजिए हमको निफ्टी 20 ऐड करना है और आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर जो आपका सर्च है यहाँ पे सर्च करके आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। मैं आपके सामने सर्च करता हूँ निफ्टी 20, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने निफ्टी 20 जो है वो यहाँ पे आ गया है और इसको हम जो है वो ऐड कर लेते हैं हमारी वॉच लिस्ट में। मान लीजिए हम W1 में हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अब हम ये W1 में यहाँ नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो सबसे नीचे आपको जो है वो निफ्टी 20 दिख जाएगा। ये निफ्टी 20 है। तो निफ्टी 20 जो है निपॉन इंडिया कंपनी है उसका ये है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये निफ्टी 20 है। अब इसमें आपको SIP करनी है तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है इस तरीके से और आपके सामने देखिए बाइंग सेलिंग और ये चार्ट जो है वो लोड हो रहा है। तो ये आपके सामने चार्ट आ गया है। आपके सामने इस चार्ट को आप और बड़ा करके बाकी सारे डिटेल्स भी आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं और यहाँ पर आपका बाइंग और सेलिंग का बटन आ गया है। जो SIP करने वाला जो बटन है वो यहाँ पे कोने में इन 3 डॉट्स के अंदर छुपा हुआ है। तो हम इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये आपको यहाँ बहुत सारे जो है वो ऑप्शन देगा कि आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इस पर कोई प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं, GTT ऑर्डर लगा सकते हैं या बास्केट बना सकते हैं। तो हमको ये जो स्टार्ट SIP वाला जो ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो ये आपका SIP वाला पेज जो है वो आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आपका जो भी शेयर होगा उसका नाम आएगा, उसका प्राइस क्या चल रहा है, आज कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है, वो आपके सामने आएगा। और फिर उसके बाद ये आपके ऑप्शन है कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हर हफ्ते इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि या हर हफ्ते मान लो मैं एक निफ्टी 20 खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी ये एक शेयर जो है वो उसका प्राइस आज ये है, पर ध्यान रखना दोस्तों ये प्राइस कभी भी चेंज हो सकता है और जब भी प्राइस चेंज होगा तो आपका मान लीजिए प्राइस ऊपर गया तो आपका ज़्यादा पैसा कटेगा, नीचे गया तो कम पैसा कटेगा। तो जितने भी शेयर आपको डालने हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और आपका जो डे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हर वीक में किस दिन आपको इन्वेस्ट करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप बोलें कि भाई मैं चाहता हूँ फ्राइडे को जो है वो एक शेयर इसका ख़रीदा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये SIP को यहाँ पे स्टार्ट SIP करके मैं शुरू कर देता हूँ। तो आपकी SIP जो है वो सेटअप हो गई है। आपका एक शेयर निपॉन इंडिया निफ्टी 20 ETF का सेट हो गया है और ये वीकली सेटअप हुआ है। नेक्स्ट कब होगा, अभी आज जो है वो 6 नवंबर है। पहला बार जब ये कटेगा वो कटेगा 10 नवंबर को, यानी आज से 4 दिन बाद, ठीक है। और इसके आगे जो लिखा है पहला है कि यू विल बी नोटिफाइड ऑन द डेट ऑफ SIP। तो SIP के दिन आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। ये इन्फॉर्म क्यों किया जाता है, ताकि आप मेक श्योर करें कि आपके अकाउंट में SIP के लिए पैसा हो, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन वही है कि आप कृपया ध्यान रखें कि SIP वाले दिन आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा हो, ठीक है। थर्ड लिखा है फाइनल SIP ऑर्डर अमाउंट फॉर क्वांटिटी बेस्ड SIP विल वेरी। वही जो मैंने आपको बोला कि प्राइस के हिसाब से जो है क्वांटिटी फिक्स रहेगी, लेकिन प्राइस ऊपर नीचे होगा तो आपका अमाउंट जो आपका लगेगा वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपका पॉइंट है। इसके बाद आप यहाँ पे जो है वो डन कर सकते हैं। अभी ये जो आपका हो गया, अभी आपको देखना है कि आपकी SIP कहाँ पे लगी हुई है। तो अब ये नीचे जो ये GTT वाला जो बटन है आपके ऑर्डर सेक्शन में, अब इस पर क्लिक करके और आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक स्टॉक SIP वाला एक सेक्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करके एग्जिस्टिंग क्या क्या SIPs आपकी चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से, तो ये जगह है। और यहाँ से आप चाहें तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं ये देखिए। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, तो ये आपको बता रहा है कि आपकी SIP जो है एक क्वांटिटी आपकी निपॉन इंडिया की
जो है वो हर फ्राइडे को कटने वाली है, वीकली एसआईपी है, ये दिखा रहा है। अगर आप इसको पॉज करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो आपका ये वाला जो बटन है आपने इसे यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है और आपको ऑप्शन मिलेगा पॉज करने का। तो आप यहाँ पॉज पे दबा देंगे तो अभी आपका एसआईपी का शेड्यूल बना हुआ है, लेकिन किसी कारणवश कभी आपके पास पैसे नहीं है या कुछ है तो आप इसे इस तरीके से पॉज कर सकते हैं। तो अभी एसआईपी आप देखेंगे तो ये पॉज स्टेट में है, अभी एसआईपी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अभी आप फिर इसे जो है मॉडिफाई करना चाहें, मान लीजिए मॉडिफाई से पहले मैं इसे जो है ऑन कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे क्लिक करके, और ये मैंने रिज्यूम कर लिया तो अब एसआईपी चालू हो गई है। अब इसे मुझे मॉडिफाई करना है तो इस एरिया में मैं कहीं भी फिर से मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से, और अभी आपके पास देखिए ये मॉडिफाई करने का ऑप्शन है। मान लीजिए मैं एक की बजाय मैं चाहता हूँ 2 शेयर खरीदे जाए, और इसे मैं इस तरीके से मैं ये मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी एसआईपी आप देख सकते हैं कि अब मेरी क्वांटिटी 2 हो गई है। तो ये मॉडिफाई करने का तरीका है। जब भी आपको लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए भी आप इस पूरे सेक्शन में कहीं भी क्लिक कीजिए इस तरीके से, और नीचे आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो कंफर्म करेगा कि क्या आपको एसआईपी को डिलीट करना है। एसआईपी डिलीट करने से आपके जो पुराने ट्रांजैक्शंस जो हो चुके हैं एसआईपी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आगे आने वाली एसआईपीज़ जो हैं वो बंद हो जाएंगी। तो मैं अभी इसको यहाँ पे क्लिक करके और मैं कंफर्म कर देता हूँ, और मेरी एसआईपी जो है सक्सेसफुली डिलीट हो गई है, और आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ एसआईपी सेक्शन में कोई एंट्री नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप नया एसआईपी पेटीएम मनी में बना सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसे थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।